हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंडियन पॉलिटिकल थॉट जिसमें दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, इनके रिगार्डिंग कर रहे थे। लास्ट सेशन में हमने इनका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंटेग्रल ह्यूमनिज्म है वो किया एंड आज हम इनका कॉन्सेप्ट करेंगे अंत्योदया। तो जो अंत्योदया बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, इसकी भी फिलोसफी है अंत्योदया, क्योंकि जो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं इनकी पॉलिटिकल पार्टी बीजेएस भारतीय जनसंघ, जो आगे जाकर जनता पार्टी देन क्या बनती है, भारतीय जनता पार्टी बनती है। तो उसकी फिलोसफी यही है जो दीनदयाल उपाध्याय जी की है। तो पहले हम करते हैं अंत्योदया। इसका मीनिंग क्या है? अंत्योदया का मीनिंग है कि सबका वेलफेयर होना चाहिए। जो लास्ट पर्सन है सोसाइटी में, जो पुअर पर्सन है, हमको उसके वेलफेयर के लिए काम करना है। तो जो रिच है उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन पुअर पर्सन है उसका क्या, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए हमको इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना चाहिए ताकि उन लोगों की भी डेवलपमेंट हो सके। हम सब इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छी बननी चाहिए। तो ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जिससे सबका वेलफेयर हो। तो इसका मीनिंग क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द बॉटम ऑफ द पैरामिड। पैरामिड क्या हो गया? जैसे अगर हम पैरामिड की बात करते हैं तो ये कहते हैं जो टॉप है, टॉप पर कौन होती है? ओनली रिच पर्संस होते हैं। जो पैरामिड के बॉटम है इसमें क्या है? पोरेस्ट पर्सन, सबसे गरीब पर्सन होते हैं। तो जो पैरामिड के बॉटम में है इनके वेलफेयर की बात कर रहे हैं, हमको इनको ऊपर लेकर जाना है। दैट इज इट इंश्योर्स द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ द लास्ट पर्सन इन सोसाइटी। लास्ट पर्सन कौन हो गए? जो पोरेस्ट पर्सन होते हैं। तो इनकी राइज, इनकी डेवलपमेंट, इनकी ग्रोथ, ये सब कुछ क्या होना चाहिए? मेन फोकस होना चाहिए। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी कैसी होनी चाहिए? जो कंसंट्रेट करती हैं एट द पोरेस्ट लास्ट मैन इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में जो लास्ट पर्सन है, जो पुअर पर्सन है, पुअर से भी पुअर है, पोरेस्ट पर्सन है, इसके ऊपर गवर्नमेंट पॉलिसीज को कंसंट्रेट करना चाहिए। जब तक पुअर पर्सन, जो पिरामिड का बॉटम है, इसकी ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगी तब तक आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये आइडियोलॉजी किसकी थी? दीनदयाल उपाध्याय जी की। तो उनकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग उनका मीनिंग क्या है? तो ये दीनदयाल उपाध्याय जी की सोशल इकोनॉमिक थॉट है विच हैज एन एग्लिटेरियन ओरिएंटेशन। एग्लिटेरियन का मीनिंग क्या हो गया? इक्वालिटी बेसिस, क्योंकि हम सब इक्वालिटी चाहते हैं, सब इक्वल हो। अगर इक्वल होना है उसके लिए जो लास्ट पर्सन है, जो सोसाइटी का पुअर पर्सन है, इसकी ग्रोथ के लिए भी काम करना पड़ेगा। सो एग्लिटेरियन थॉट, एग्लिटेरियन ओरिएंटेशन, जिससे सोसाइटी में इकोनॉमिकली सभी को अपवर्ड उठाया जा सके। तो ही सजेस्टेड दैट the objective of economic planning as well as public policy should be the development and growth of the weakest person in the nation। तो नेशन में सबकी वीकेस्ट पर्सन है, सिर्फ उसी की ग्रोथ डेवलपमेंट के ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज का कोई भी बेनिफिट नहीं है। उनके खुद के वर्ड्स हैं, इन हिज वर्ड्स, द सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। आप कह रहे हो हमने इकोनॉमिक प्लानिंग की है, हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान किया, देन सेकंड 5 ईयर प्लान किया। तो जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 में होता है, फिर उसके बाद 56 में होता है, उससे हम कहते हैं बहुत प्रोग्रेस कर ली, डेवलपमेंट कर ली। तो इट विल नॉट बी measured through those who are at the top of the society's ladder। सोसाइटी की लैडर में जो टॉप पर हैं, आप उनकी ग्रोथ को देखकर जेनी कैसे थे? हाँ, हमने प्लानिंग की, हमने प्रोग्रेस की, इसका बेनिफिट सबको मिल गया। इससे आप कुछ भी मेजर नहीं कर सकते। अगर आपके इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस की सक्सेस देखनी है तो किसके थ्रू होगी? थ्रू द पीपल एट द लोएस्ट रंग ऑफ द सोसाइटी, जो उस लैडर के सबसे नीचे हैं। अगर उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट होगी, उनको पेट भर खाना मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तब जाकर आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग है वो सक्सेसफुली वर्क करेगी। ये कहना चाहते हैं
दीनदयाल उपाध्याय जी, जिसका मीनिंग अंत्योदय है, जिसमें सबको डेवलपमेंट, सबकी ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, सबकी ग्रोथ के साथ ही अगर हमारी धरती है, हमारा नेशन है, हमारी भारत है, इसका विकास हो सकता है। अदरवाइज हम अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इनने दिया है। तो अब हम करते हैं इनके मेजर वर्क्स क्या है, इनकी राइटिंग क्या है, तो इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं इन सब के रिगार्डिंग, क्योंकि जब यूजीसी का क्वेश्चन आता है उनमें इनकी राइटिंग के रिगार्डिंग भी पूछा जाता है, इनके बुक्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले 1940s में जो मंथली पब्लिकेशन स्टार्ट करते हैं राष्ट्र धर्म। तो राष्ट्र धर्म क्या है, जिसमें हिंदुत्व है, इसको रिवाइवल किया जाता है। उसके बाद 48 में पंचजन्य स्वदेश जो वीकली मैगजीन है लखनऊ से स्टार्ट करते हैं। तो ये दो मैगजीन है उसकी पब्लिकेशन होती है। इसके साथ ही इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं। तो इनकी जो बुक्स हैं पहले 46 में आती है सम्राट चंद्रगुप्त, उसके बाद 47 में जगत गुरु शंकराचार्य, 52 में अखंड भारत क्यों। तो जो जी बुक्स हैं हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इन्होंने क्या किया, हिस्ट्री के थ्रू ये डिफाइन किया कि हमारा जो भारत है कितना महान है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति है, आज भी फेमस है। जब भी हम अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है इसमें भी जो डॉक्टर जयशंकर जी हैं वो भी कौटिल्य नीति को कई बार डिफाइन करते हैं। तो सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य की पॉलिसीज, हमारा अखंड भारत है, ये क्यों होना चाहिए, इन सब के रिगार्डिंग हिस्ट्री से एग्जाम्पल लेकर इन्होंने बहुत अच्छे से हमारे गौरवशाली भारतीय इतिहास को बताया है। उसके बाद जब 51 में भारतीय जनसंघ बनता है, उसके मेंबर्स बन जाते हैं। इसके बाद इनका कंसंट्रेशन इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर हो जाता है। तो जो सभी को डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ आते हैं। तो 58 से लेकर जे 66 तक जो बुक्स हैं ये क्या है, इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है। 58 में भारतीय अर्थनीति, विकास की दिशा कैसी होनी चाहिए भारत को, जो 56 में सेकंड प्लान आता है। उसके बाद जो उनके रिगार्डिंग बताते हैं हमारे लिए विकास करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर, टर्शरी सेक्टर किसकी ओर हमको मूव करना है। 58 में 2 प्लान्स, प्रॉमिसेस, परफॉर्मेंस, प्रोस्पेक्ट, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था 56 में आया था, उसके पहले ही चीज सब कुछ डिफाइन करते हैं कंप्लीट होने से पहले। तो जो 2 प्लान्स को कंपेयर करते हैं उसके रिगार्डिंग बताते हैं। देन 60 में राष्ट्रीय जीवन की समस्याएं, तो जो हमारे देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो डिफाइन कर रहे हैं। 66 में हम अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करते हैं। डिवैल्यूएशन का मीनिंग है अपनी करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस कर देना। मान लो अब $1 है, $1 की अगर वैल्यू उस टाइम मान लो ₹10 थी, अगर आज के टाइम उसके बाद अगर हम अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करते हैं, $1 कितने का हो गया, ₹12 का। तो हमारा रुपये क्या हो गया, सस्ता हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, डिवैल्यूएशन करना। तो डिवैल्यूएशन पहले 49 में होती है, फिर 66 में होती है, 91 में होती है। डिवैल्यूएशन एक ग्रेटफुल। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनके रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। तो ये सब बुक्स किसके साथ रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है। तो 65 में अपनी सबसे इंपॉर्टेंट बुक जिसको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद कहते हैं, वो पब्लिश करते हैं। 68 में पॉलिटिकल डायरी है वो पब्लिश होती है। तो इस तरह इनकी बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इनकी बुक्स हैं जो अर्थनीति के रिगार्डिंग, पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग, हिस्ट्री के रिगार्डिंग बताती हैं। तो इस तरह हमने दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, इनकी जो बायोग्राफी है, इनकी कंट्रीब्यूशन है, इसको डिस्कस किया। फिर दिस हमारा दीनदयाल उपाध्याय जी का टॉपिक है कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स में, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।